भारत सरकार और झारखंड सरकार ने मिलकर 15 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाने का निर्णय लिया है। लेकिन चूंकि 15 सितंबर को जीवित तिथि का व्रत था, जिसके कारण विद्यालय बंद था और हम लोग 15 की जगह 16 सितंबर को ये कार्यक्रम मना रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय कृमि दिवस है, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म है NDD, N फॉर नेशनल, D फॉर डिवॉर्मिंग एंड D फॉर डेथ। ये राष्ट्रीय कृमि दिवस है और इसमें हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग को जागरूक होना चाहिए कि कैसे हम लोग इन कृमि से बचेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग हाथी पांव बीमारी देखा हुआ है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें पैर फूल जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे होता है। एक मच्छर है जिसका नाम है क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो है। हम लोग मलेरिया के बारे में जानते हैं कि मलेरिया क्या करता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, एलिफेंटियासिस के बारे में। अलग मच्छर है जिसका नाम है क्यूलेक्स, और ये जो क्यूलेक्स मच्छर है जब किसी को काट लेता है और उसके अंदर इसका अगर लार्वा है और फैलने के बाद स्टोर कर लेता है और फिर पैर में वो धीरे धीरे उसका मसल्स को, साइज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ऑपरेशन भी करेंगे तो भी मेरा सक्सेस नहीं होता है। उसी प्रकार कृमि है, बच्चों को बोला जाता है कि इसका पेट में जोंक है, डॉक्टर दवा दिया, ठीक है, तो दवा देने से उसका बीमारी का पता चल रहा है कि ये कृमि है। तो हम लोग कैसे बचेंगे? पहला चीज है कि नाखून को हम लोग क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। ये हमारा नाखून है, इसको हमेशा साफ सफाई रखना है, क्योंकि नाखून अभी देखो पहले कुछ था तो हम लोग देखते रहे, खा लेते थे, और वो नाखून बड़ा करके ऐसे ऐसे करता था, फिर उसमें डालता था चौका को और फिर पानी में उसी को डुबा को देता था। तो उसके अंदर जो नाखून वो चला और ज्यादा टेस्ट लगता था, लेकिन हम लोग को कृमि हो जाता था। आजकल हम लोग देखते हैं कि वो चम्मच का प्रयोग करता है या फिर हाथ में कुछ ग्लव्स लेता है। नाखून के साथ साथ मिट्टी, जो लोग मिट्टी से खेलते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको भी अच्छा से हाथ को साफ सफाई रखना हो, नहीं तो वो भोजन के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट है फल और सब्जी। अभी देखो बरसात का सीजन है, कभी कभी देखना कि ये जो फूल गोभी है, फूल गोभी में कीड़ा दिखता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको धोने के बाद पानी में क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। तो उबालने से कीड़ा बाहर निकल जाता है या मर जाता है। अगर हम उसको है और हम लोग चले जाते हैं सब दुकान में, कुछ रहता है क्या बोलते हैं, पकौड़ी है, तो आलू चॉप है, उसमें मच्छर सब फिर है, और उसी को देखे हम लोग, तो हम लोग को खाने को क्या करना चाहिए, ढकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, ढकना चाहिए। तो इसीलिए और खासकर ये सरकार ने जो काम किया है, ये काम किया 1 से 19 साल के बच्चों के लिए, 1 साल से लेके 19 साल। लेकिन तुम लोग को डर ना लगे, इसलिए हम सभी सबसे पहले हम लोग दवा खा के निकले हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसका कोई सीरियस बीमारी है उसको ये दवा नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, भूख का कमी है, हमको थकावट आता है, हमको शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है, इस कंडीशन में है कि उस बच्चे में क्या है, उसके पेट में कीड़ा है या बहुत तरह का हो सकता है। यहाँ पे जो पेट में चीज लिखा हुआ है, फीता कृमि लिखा हुआ है ना, तो फीता कृमि क्या होता है, ऐसा कृमि है जो दवा देने के बाद बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी पार्ट अगर बच गया पेट में, तो फिर क्या करता हो, फिर आगे निकल जाता है, फिर वो अपना साइज को बढ़ा देता है। तो साइज को बढ़ाने से क्या होगा, फिर से आगे जो तो कंप्लीट क्या होगा, उसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए।
इसके रोकथाम के लिए खुले में शौच ना करें, आसपास सफाई रखें, साफ पानी से फल सब्जी को धोए, साफ पानी पीने वाला पानी को ढककर रखना है, नाखून को काटना है, नंगे पांव ज्यादा नहीं रहना है और अपने हाथ को साबुन से खाने के पहले और खाने के बाद धोकर रखना है। और इसके लिए एक दवा है, उस दवा का नाम। और इस प्रकार हमारे विद्यालय में अल्बेंडाजोल टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये क्लास 9th और क्लास 10th की छात्राएं जो अपने प्रश्नों को पूछते हुए और शिक्षकों के द्वारा उसका उत्तर दिया गया है और शिक्षकों ने बताया कि किस प्रकार से ये कृमि दिवस पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम लोग जागरूक रहें, दवा का प्रयोग करें, साफ़ सफाई रखें, नाखून को काट कर रखें, भोजन को ढक कर रखें, तो ये कृमि से हम लोग निजात पा सकते हैं। और ये क्लास 10th के बच्चे को गोली खिलाते हुए ये बाल संसद के सदस्य और प्रार्थना सभा में ही गोली का वितरण किया गया तथा सभी बच्चों को ये अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई। इस प्रकार से हमारे विद्यालय में 16 सितंबर को ये अल्बेंडाजोल टैबलेट देकर ये कार्यक्रम पूरा किया गया। खाते हैं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सभी को खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाओगे तो कीड़ा आपके पेट में रहेगा और उसके वजह से नई नई बीमारियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए ध्यान रखेंगे। खाने का तरीका है मुंह में डाल लो और चबाते रहो उसको जब तक कि वो पूरा पेस्ट न बन जाए, उसके बाद निकल जाओ।